तो स्वागत है आपका बिहार बोट एकेडमी प्लस चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 7 के वसंत बुक के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले जो है कि यह पाठ जो कविता है जिसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन हैं। प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा पृष्ठ संख्या 2 से। प्रश्न अभ्यास कविता से प्रश्न संख्या 1 आपका हो जाता है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका हो जाएगा पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी निबोरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खेल और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज में अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तनित सांसे की डोरी। उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राण को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न इसी में है, आगे देखिए। कविता से आगे हो जाएगा कविता। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पक्षियों का पालना अनुचित कार्य है क्योंकि इससे इनकी आज़ादी का हनन होता है। इनके पास पंख है, वे आसमान में उड़ना चाहती है, वे प्रकृति की छांव में खुलकर रहना चाहती है, ना कि हमारे बंद पिंजरे में। जिस तरह से हमें आज़ादी पसंद है उसी तरह से वे भी स्वच्छंदता पसंद करती है क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से आज़ादी की स्थिति श्रेष्ठ है। पृष्ठ संख्या 3 से ये जो है पाठ से आगे, तो इसका आप उत्तर लिखे या ना लिखे बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इसका उत्तर नहीं लिखते हैं। और आपका हो जाता है आगे भाषा की बात। पहला स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यदि आप इन सबों का PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है, जहां पर आपको इन सबों का PDF मिल जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका पुलकित पंख, कटुक निबौरी, कनक कटोरी। प्रश्न 2 हो जाएगा भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए, इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। कहते हैं इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है जिससे भूखे और प्यासे इस प्रकार के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो आपको किताब में से खोजकर लिखना होगा दुख रात दिन, अमीर गरीब, बुरा भला, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम, खट्टा मीठा आदि। तो यहीं से आपका पाठ का अंत होता है। यहाँ पर एक PDF यानी कि आप लोग को अगर PDF लेना है तो आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको इन सबों का PDF मिल जाएगा। क्लास 6 यदि आपका कोई छोटा भाई क्लास 6 में पढ़ा या कोई बड़ा भाई 8 में और आप 7 में, तो तीनों क्लास का PDF जो है मिल सकता है। तो आज का क्लास